खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज जल्दी से ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। एम्बाप्पे ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल। ठीक है, धमाका कर दिया उन्होंने। एक इंटरव्यू उनका आया और उसमें उन्होंने अपनी ऑब्वियसली जैसे सब बुल मेंटालिटी शो कर रहे हैं, फेरन टोरेस, अंसु फाटी, उन्होंने भी अपनी बुल मेंटालिटी शो की, जो कि अक्सर एक्चुअल में है भी है। ही हैज अचीव्ड अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू डू दिस एंड दैट, और मेरी ये मेंटालिटी है, आई वांट टू विन विन विन। बट ठीक है यार, ये सब कुछ, लेकिन पीएसजी को क्यों तोड़ा? मतलब आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो, आप कह रहे हो कि यार चैंपियंस लीग क्यों नहीं? क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेयर से कि भाई चैंपियंस लीग के बारे में क्या ख्याल है, स्पेशली पीएसजी प्लेयर से, तो वो क्लब के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर बोलते हैं कि भाई ये रीजंस। उन्होंने कहा भाई मुझे ना पूछो, मुझे नहीं पता, मैं तो प्लेयर हूँ, मैं खेल रहा हूँ। जिसने क्लब बनाया है, जिसने ईंटें शीटें लगाई हैं, प्लस्तर वगैरह किया, उससे जाके पूछो, या फिर जिन्होंने टीम बनाई है उनसे जाके पूछो, राइट? उसके बाद वो कहते हैं कि इट्स अ क्लब दैट डिवाइड्स, इट्स अ टीम दैट डिवाइड्स, और दैट ब्रिंग्स इन गॉसिप। तो भाई आप खुद भी तो गॉसिप कर रहे हो, ये इंटरव्यू भी तो गॉसिप है, मतलब मजाक है क्या? यार उसके अलावा खलीफी एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि भाई अगर ऐसा सब कुछ है तो भाई चले जाओ, ये लो जाओ, अभी दरवाजा खुला है, अगर यही सब कुछ आपको लगता है। और एज पर रिपोर्ट्स कुछ प्लेयर्स भी जो हैं वो काफी ज्यादा अपसेट हैं एम्बापे के इस इंटरव्यू से। शायद और डिटेल्स आएंगी और उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। यार देखो, जो मर्जी है, और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, 2 साल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पीएसजी का अपना करा धरा है सारा। और पीएसजी मतलब आप एक्सटेंड अभी कर भी लोगे तो साल बाद फिर वही सिचुएशन होगी, तो जो समझ नहीं लग रही, लाइक समझ लग चुकी हुई है, लेकिन मतलब उस टाइम पे नहीं इनको समझ लगी थी कि आप एक प्लेयर को पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उसकी विल के अगेंस्ट रोकते हो तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलता है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मेसी की अप्रिशिएट करता हूँ, और कि यार उसको, उसने अपोलॉजी की वीडियो भी डाली, उसने इतनी, जितना क्रिटिसिज्म मेसी को मिला है या इवन नेमार को मिला है, शायद एम्बाप्पे को तो भाई सर के ऊपर बैठा के रखते थे। तो आप पीएसजी अल्ट्रास को देख लें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब मैंने मैच देखा था लाइव, तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं एम्बाप्पे को। तो दे विल नॉट बी हैप्पी कि एम्बाप्पे इस तरह की बातें कर रहा है। तो मेसी पे आप जितना मर्ज़ी क्रिटिसिज़्म कर लें, लेकिन आपको एक ये चीज़ उसको फ़ेवर में देनी पड़ेगी कि ही इज़ अ थोरो प्रोफेशनल, राइट? ही इज़ अ जेंटलमैन। क्योंकि आप यार अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो भई, आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो और आप कह भी रहे हो मैंने 1 साल और रुकना है। एज़ पर रिपोर्ट शायद आपने वो, मतलब आपकी कमिटमेंट थी पेरेज़ के साथ कि मैं फ्री के अंदर आऊँगा 1 साल बाद। तो मतलब कोई कोशिश तो करो, मतलब ये तो कोशिश तो ना हो, ये तो हो गया मतलब बस ठीक है मैं चलता हूँ भाई, दुआओं में याद रखना। तो भाई आई डोंट नो, खलीफी आई थिंक ऑलरेडी रिएक्टेड, वो सब कुछ बता चुकी हैं कि इट्स नाउ और नेवर, या तो एक्सटेंड करो या फिर आप जाओगे। 200 मिलियन प्राइस टैग, ये हम सबको पता है। फिर रियल मैड्रिड के अब इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि एम्बाप्पे रुकेंगे या उनको रुकना चाहिए, वो रुकना चाहेंगे। बिकॉज पीएसजी अल्ट्रास क्या करेंगे फिर? लूचो की अनसर्टेनिटी, लूचो भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई मुझे ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो फुली कमिटेड ना हो। आई नो वो कहते हैं, लेकिन अगर आप, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो एक गलत एक एटमॉस्फेयर बना होगा वो टीम को अफेक्ट करेगा। तो लूचो भी नहीं चाहेंगे, और लूचो को भी पता है कि भाई 1 साल गड़बड़ हुई तो यहाँ पे तो हिस्ट्री रही है मैनेजर को सैक करने की, तो हो सकता है वो भी सैक हो जाए। तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन ऑफ पीएसजी। मुझे ऐसा लगता है यार, को देखो, एम्बाप्पे के हार्मोनल चेंजेस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, ओवर द इयर्स ये हमने देखा है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो भी सिचुएशन बनी हुई है, आई थिंक रियल मैड्रिड विल डू समथिंग अबाउट इट। एम्बाप्पे स्टे नहीं करना चाहेंगे, ही ऑल्दो ही कैन स्टे, जो कि पीएसजी कुछ नहीं कर सकती। अगर वो स्टे करना चाहिए, अपना बोनसेस लेना चाहिए, पैसे लेना चाहिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर दें, तो कुछ नहीं कर सकती पीएसजी। बट रियल मैड्रिड मुझे ऐसा लगता है जाएगी, और जाना भी चाहिए, और ये सागा खत्म हो ताकि रियल मैड्रिड अपने रास्ते, ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर बार्सिलोना, और पीएसजी अपने रास्ते विच कैन बी गुड फॉर बार्सिलोना। शायद वो फेरन टोरेस के लिए, लूचो, समझ रहे हो ना मेरी बात, लूचो के लिए आ जाएं, या डेम्बले का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दें, तो ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ये है। अब इसके ऊपर और डेवलपमेंट होगी तो हम डिस्कशन करेंगे। अब जल्दी से बारसा की बात कर लेते हैं। उससे पहले डेविड डे गया हैज लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उनाना आ रहे हैं। अच्छी साइनिंग्स हो रही हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उनाना, उसके अलावा माउंट और हॉयलैंड के लिए ले जा रहे हैं, एक बैकअप कीपर के लिए जा रहे हैं, तो इट्स गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, राइट? या डिगिया वाज ऑन हर डे, वाज अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर। वो मतलब बहुत से ऐसे मैचेस आए हैं जहां पे उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करना है, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट?
उसके अलावा बहुत से सीज़न्स आए हैं, मल्टीपल सीज़न आए हैं जहाँ पे उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैनचेस्टर यूनाइटेड को बचाया, टॉप 4 में रखा। सो ही वाज़ अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, राइट? बट ऑब्वियसली एरिक टेन हाग के अंदर वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी चाहिए जो कि वो लैक करते हैं। बट न नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो दैट स्टोरी एंड्स, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग अ गुड जॉब। अब फॉर एग्जांपल अब बात कर लेते हैं बारसा के ऊपर, क्या न्यूज़ चल रही है? बुल मेंटालिटी, ऑब्वियसली डोले-शोले बन रहे हैं, फेरन टोरेस के, अंसु फाटी के, ये तो चल ही रहा है। आब्दे आब्दे के ऊपर क्लब यही है न्यूज़ के, आब्दे के लिए कोई अच्छी ऑफर आती है तो बारसा उसको सेल कर देगी, लेकिन चावी इंसिस्ट कर रहे हैं कि ही वांट्स आब्दे टू स्टे, वो उनके प्लान्स के अंदर है। तो लेट्स से कि क्या होता है। फेरन टोरेस की कभी न्यूज़ आती है कि चावी उनको बता चुके हैं कि ही विल नॉट बी प्लेइंग, बट ऑब्वियसली वो भी रुकना चाहते हैं। सेम इज़ द केस विद अंसु फाटी। कैसी को भी एज़ पर रिपोर्ट्स वो बता चुके हैं कि आई डोंट वांट यू इन इन द टीम, आपको मिनट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके लिए भी अभी कोई वो न्यूज़ नहीं है। फिर लांगले का केस ये है कि कोई ऑफर नहीं है। ही विल बी डूइंग द प्री सीजन राइट एज ऑफ नाउ विद बार्सिलोना। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन अभी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है बारसा को लेके। रोमेओ की न्यूज़ ये है कि 8 बिलियन यूरोज़ के अंदर जो है, फुल पैकेज के अंदर ये डील जो हो सकती है। आई एम हैप्पी विद दैट। मैं इसके ऊपर बहुत दफ़ा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। फ्रेस्नेडा की न्यूज़ आ रही है, रियल मैड्रिड भी उस सारी न्यूज़ के अंदर है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। ऑब्वियसली फ्रेस्नेडा अगर बारसा के लिए खेलना चाहेंगे, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैं फाइनेंशियल सिचुएशन ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विक्टर टू रोक टू बार्सिलोना हो चुका हुआ है। बारसा उनका इस वो तो हो चुका हुआ है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। किस केस के अंदर वो समर के अंदर आ सकते हैं, इस सीज़न आ सकते हैं कि अगर बारसा 2 प्लेयर्स 1-2 प्लेयर्स को सेल करे। दैट्स द ओनली वे। वरना नॉर्मली वो जनवरी के अंदर ही आएँगे। जनवरी जो विंटर ट्रांसफर विंडो है, वो उसके अंदर आपको दिखेंगे विक्टर रोक। सो गाइज़ ये न्यूज़ है। कोई बहुत ख़ास न्यूज़ नहीं है, बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल बार्सिलोना के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट विक्टर रोक न्यूज़। Um, so that's it. Do let me know your opinion in the comment section. Like, subscribe, share. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.